नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का मैं आनंद पारासर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझ पर पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए इस आरपीएससी की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया है उसमें सफलता अर्जित करने के लिए आप मुझसे जुड़े हैं। और ये पूर्णतः मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको कदापि निराश से या निराशा का भाव आपको मेरे इस विषय रचना की वजह से या मेरे इस व्याख्यानों की वजह से इत्यादि की वजह से आपको कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूर्णतः आपको संतुष्टि का जो प्रसाद है वो प्राप्त होगा। आज का जो बिंदु है साथियों, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक हिंदी कक्षा 1 और आज का जो बिंदु है वो है पाठ्यक्रम पर विचार। आप सोच रहे होंगे कि ये अपने आप में एक विचित्र कक्षा है जहां पर जो पाठ्यक्रम है उसके बिंदु को प्रारंभ नहीं करते हुए पाठ्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको अवगत करा दूं कि जब भी मैंने 4 से 5 परीक्षाएं उत्तीर्ण की अपने पहले प्रयास में, और उन सभी प्रयासों में जब भी मैं किसी भर्ती प्रक्रिया के अध्ययन को प्रारंभ करता था तो सबसे प्रथमतः मेरा जो दृष्टिकोण आबद्ध रहता था वो रहता था पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से अन्वेषण करना, सूक्ष्म अन्वेषण करना, बहुत बारीकी से उस पाठ्यक्रम के को अवलोकन करना। और इसके लिए आपको मैं अवगत करा दूं कि आप इसके प्रिंट निकले मोबाइल में या लैपटॉप में यदि आपके पास पाठ्यक्रम है तो उस पर आप तनिक भी भरोसा नहीं करें। वो एक आभासी दुनिया है। आप इसका प्रिंट निकलाएं और उस प्रिंट को बहुत अच्छे से अवलोकन करें। सबसे पहला दृष्टिकोण आपका ये होना चाहिए। दूसरा विषय, अभी पाठ्यक्रम कौन सा सर्वोपरि माना जाए, तो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम आरपीएससी ने जारी कर रखा उसी को आप सर्वोपरि माने और उसी के अनुरूप अपने अध्ययन की दिनचर्या है या परिचर्या को व्यवस्थित करते हुए अपने अध्ययन को सुचारू करें। अब उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो परिवर्तन होता है अधिकतम गद्य एवं पद्य पाठक में। तो गद्य एवं पद्य के जो आपके टेक्स्ट अर्थात जो पाठ संलग्न रहते हैं उनमें आप कुछ तरह ढिलाई बरत सकते हैं। उससे पूर्व में जो अन्य जो अध्याय आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको बहुत भली भांति और बहुत अच्छे से आप सज्ज कर लें और गद्य एवं पद्य पाठों को कुछ विलंब से आप तैयार कर सकते हैं। उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आरपीएससी ने प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पाठ्यक्रम में भारी परिवर्तन पूर्व में किया है, द्वितीय श्रेणी के में ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रयास है कि इन पाठ्यक्रम को स्थिरता प्रदान किया जाए। उसी क्रम में मुझे ऐसा प्रयास भर उनका लगता है। तो हम आज जो पाठ्यक्रम है उस पर विचार करें। साथियों, आप जब भी सफलता आपको अर्जित करनी हो पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पढ़ें और इस पाठ्यक्रम को पढ़कर एक दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए। जैसे किसी भी पुस्तक को अध्ययन करना हो तो सबसे पहले उस पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक की जो अनुक्रमणिका है उसको बहुत अच्छे से आप देखिए। एक एक पाठ को आप देखिए कि वस्तुतः ये क्या है मामला, असल में ये हो क्या रहा है अंदर। उसके पुस्तक के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उसका प्राकथन, उसका आमुख या उसकी प्रस्तावना पढ़ने के साथ में उसकी विषय सूची का जो अवलोकन है वो अनिवार्यता करना चाहिए। तो आज एक प्रकार से हम जो पाठ्य सूची है, जो विषय सूची है, उसी के संदर्भ में एक सामान्य सा अवलोकन भर हम करेंगे। तो हम पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को हमने जो आधार माना है साथियों, वो माना है आरपीएससी ने वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया संचालित है संस्कृत विभाग की, उसका पाठ्यक्रम हो या उससे पूर्व में जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की सामान्य शिक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र है वह उसके पाठ्यक्रम को हमने आधार रूप में यहाँ पर लिया। तो इस पर विचार करेंगे। इसको बहुत अच्छे से वीडियो को देखो साथियों। और जो वीडियो है वो पाठ्य वस्तु पर आधारित होने वाले विषय वस्तु पर, और ये पाठ्यक्रम हम अध्ययन की एक दिनचर्या कैसे रहेगी इस पूरे पाठ्यक्रम में कैसे कैसे हम अध्ययन करेंगे उस पर सभी प्रकार से हम आज दृष्टिपात करेंगे। तो इस पहली कक्षा में मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। अब है कि पाठ्यक्रम पर विचार। सबसे पहले कुछ पाठ्यक्रम से पूर्व में एक सामान्य विषयों को लेकर एक जो आपकी जिज्ञासा उस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले एक जो समय है वो समय क्या निर्धारित रहेगा वीडियो के संदर्भ। तो इसके संदर्भ में आपको मैं बता दूं कि साय
8 बजे आपको एक वीडियो है, आपको साथियों एक वीडियो है, ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और इस वीडियो के साथ में साथियों जो हमने अध्ययन कराया है, जो अध्ययन हम करवा चुके हैं, जो अध्ययन हमने श्यामपट्ट कार्य किया है, उस अध्ययन से संबंधित श्यामपट्ट कार्य की जो पीडीएफ है, एफ है, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। पहला बिंदु पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको शाम को 8 बजे, तो आप इस चीज का स्मरण रखें साथियों कि समय हमारा वीडियो डालने का, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड कक्षा हो, अमूमन जो कक्षाएं आपको मैं तत्काल रिकॉर्ड करके आपको प्रतिदिन एक निश्चित समय पर आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। और साथियों आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना प्रयास करें। आप जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं को आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक आप रिकॉर्डेड कक्षाएं देखने का प्रयास करें। रिकॉर्डेड कक्षाओं में फायदे हैं, एक तो इसमें डाटा कम से कम खर्च होता है, और दूसरा है साथियों इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि डाटा कम खर्च होने के साथ में आप गति को भी सामान्य स्तर पर से ऊपर बढ़ा सकते हैं, अपने रुचि अनुसार वीडियो को समय निर्धारित करते हुए देख सकते हैं। अब जो रही बात है दूसरी कि क्या इसमें रिकॉर्डेड जो लाइव कक्षा नहीं मिलेगी, तो लाइव कक्षा के संदर्भ में भी मैं बता दूं आपको कि लाइव कक्षा भी आपको उपलब्ध होगी। और ये कक्षा आपको इसके पहले एक जो वीडियो है ये 8 बजे का समय निर्धारित रहेगा, ये ध्यान रखें। इस समय आपको वीडियो और अध्ययन से संबंधित पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। आप जो आप जैसे सुविधा बनती उस समय आप इसको देख लें। अच्छा, अब है कि हमारे कोई समस्या रहेगी, उसका समाधान कैसे होगा? तो उसका समाधान में यूं है कि एक समूह आपका बना हुआ रहेगा इस पाठ्यक्रम में। उस समूह के अंदर साथियों आप अपनी कोई भी शिकायत है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसको आप साझा कर सकते हैं। उसका आपको जैसे ही 2 घंटे 3 घंटे में उसका पुनः आपको प्रतिपुष्टि 100% प्रदान कर दी जाएगी। जैसे ही जो विद्यार्थी वरिष्ठ अध्यापक इस पाठ्यक्रम में जुड़ते जाएंगे, तद अनुरूप ही वो उस समूह के अंदर मानस पाठशाला ऐप के समूह में वो तत्काल ही जुड़ते जाएंगे। उसमें आप अपनी समस्याओं को लेकर कुछ विचार बता सकते हैं। एक विषय तो ये। दूसरा है, जिस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपने उठाया है कि ये प्रश्न है ये, तो उसके समाधान अगले 2 या 3-4 वीडियो के उपरांत आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। या जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है, शंका समाधान, उसके लिए एक लघु वीडियो अलग से जारी करके 10, 15, 20 मिनट का हो, 2-3 वीडियो के अंदर जो भी प्रश्नोत्तरी आपके द्वारा जो पूछी जाएगी उसकी जिज्ञासा निवृत्ति है वो 1, 2, 3, 4 वीडियो के बाद में वीडियो जो प्रसारित होगा उसमें, या अलग से एक लघु वीडियो बना के उसमें आपकी जो संदेह निवारण है उसका हल किया जाएगा। कुल मिला के पूर्ण रूपेण आपसे हर प्रकार से संप्रेषण रहेगा। किसी भी प्रकार से आपके संप्रेषण में बाधा अपने उत्पन्न नहीं होगी साथियों। तो पहला तो हो गया ये प्रसंग। दूसरा साथियों, अब अध्ययन की प्रक्रियाएं हमारी कैसे रहेगी उसको देख लेते हैं। तो आप सर्वप्रथम साथियों मानस पाठशाला ऐप को ओपन करें, खोलें। ये है मानस पाठशाला, और इस मानस पाठशाला में आप इस पाठ्यक्रम से जुड़ गए हैं। तो इस पाठ्यक्रम से जुड़ने के उपरांत जैसे ही आपने मानस पाठशाला ऐप पर क्लिक किया, उसके उपरांत ऊपर की तरफ साथियों बहुत सारे जो विषय वस्तु है वो लिखी रहेगी। इसमें से एक विषय वस्तु है, एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊपर की तरफ, ये लिखा हुआ रहेगा कंटेंट।
इस कंटेंट पर साथियों आपको क्लिक करना है, और जैसे ही इस कंटेंट पर आप क्लिक करेंगे साथियों, तो मित्रों आप जैसे ही इस पर कंटेंट पर क्लिक करेंगे, इस कंटेंट पर क्लिक करने के उपरांत आपको बहुत सारे फोल्डर्स वहां पर प्राप्त होंगे। उसमें जैसे सबसे अनेक आपके पाठ्यक्रम में जो जो बिंदु निर्धारित है, उसमें जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक जो फोल्डर ये बना रहेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके उपरांत आपके जैसे हिंदी व्याकरण है, इसका एक फोल्डर आपको प्राप्त होगा। तदुपरांत साथियों भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर जो भी विषय निर्धारित है आपके पाठ्यक्रम में, भारतीय काव्य शास्त्र, इसके वीडियोस मिलेंगे आपको, इससे संबंधित एक फोल्डर मिलेगा। गद्य और पद्य पाठ। गद्य और पद्य पाठ का आशय क्या है? गद्य और पद्य जैसे कोई कहानियां हैं, निबंध है, उपन्यास इत्यादि को गद्य पाठ कहा जाता है। पद्य तुलसीदास है, कबीर ग्रंथावली है, सूरदास इत्यादि की जो संलग्न है अध्याय, उनके संदर्भ में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार और भी आवश्यकता अनुरूप जैसे इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित भाग है वो निहित है, उससे संबंधित फोल्डर मिलेगा। सबसे पहले जैसे आपने हिंदी साहित्य के इतिहास पर क्लिक किया, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त होंगे। पर साथियों चूंकि हम अपने कक्षाओं का प्रारंभ कर रहे हैं और हमारा जो प्रारंभ होगा वो हिंदी साहित्य के इतिहास से होगा, इसको आगे और अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा। तो इस फोल्डर में आपको क्लिक करना है, इसमें आपको व्याख्यान प्राप्त होगा, जो कक्षा है वो कक्षा प्राप्त होगी, और इसी के साथ में नीचे की तरफ आपको जो उससे संबंधित जो पीडीएफ है वो श्याम पटकारी की, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आराम से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हैं, ये आपकी सुविधा पर निर्भर है। तो ये प्रक्रिया है साथियों अपने पाठ्यक्रम से संबंधित। अब है पाठ्यक्रम पर विचार करते हैं साथियों, और पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या करना है इस पर हम एक सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करते हैं। पाठ्यक्रम पर विचार। साथियों आप इसको किंचित मात्र भी ये न माने, रत्ती भर भी ये नहीं माने कि ये कक्षा हमारी मूल विषयों से युक्त नहीं, ये मूल विषय जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको समझाने का ही एक प्रयास है। इसलिए इस कक्षा को आप बहुत अच्छे से गंभीरता से देखिए साथियों। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर विचार करते हैं, और पाठ्यक्रम आपका 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहला भाग है साथियों, वो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। ये जो पाठ्यक्रम है साथियों, इसका जो पहला भाग है जिसे खंड 1 के नाम से उल्लेखित है, खंड 1 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम। इसके अंदर क्या निहित है? इसके अंदर संपूर्ण रूप से अध्यायांत तक हिंदी व्याकरण निहित है। हिंदी व्याकरण क्या है साथियों, अच्छे से आप इसको स्मरण रख लें। इसके अंदर जो विषय वस्तु है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित निहित है, और वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत अनिवार्य है कि आप व्याकरण को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। व्याकरण के संदर्भ में आपकी जानकारी बहुत अच्छे से एवं भली भांति रहे। पाठ्यक्रम के कदाचित सभी विषय आपके इस पाठ्यक्रम में निहित है व्याकरण से संबंधित। व्याकरण के सभी बिंदुओं का जो सन्निवेश है आपके इस पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र में है। अतः ये है कि साथियों जो वरिष्ठ अध्यापक के जो विद्यार्थी हैं उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो बहुत अच्छे से व्याकरण विधा पर अपने कौशल को, अपनी प्रतिभा को अपने उत्कृष्ट रूप में अर्जित कर ले। अब व्याकरण में क्या क्या है? संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, भिन्नार्थक शब्द है,
एक वाक्य के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, श्रुति सम शब्द है, मुहावरे है, विराम चिन्ह है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, तत्सम तद्भव देशज है, इत्यादि सभी जो पाठ्यक्रम के जो बिंदु है वो आपके हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण संपूर्ण रूप से आपके लगा हुआ है। ये आप ध्यान रखें, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है साथियों। और कदाचित जहां तक मैंने इसको अध्ययन किया, लगभग 45-40 से 50 प्रश्न के इर्द गिर्द लगभग एक संभावना जो बनती है, पूर्व का पाठ्यक्रम भी इसी के इर्द गिर्द था, तो लगभग आप मान लिए भविष्य में भी जो प्रश्नों की जो संख्या है वो 40 से 50 के मध्य रहने की एक संभावना, प्रबल संभावना है। यद्यपि आरपीएससी ने खंडवार प्रश्नों की संख्या का निर्धारण जो पूर्व में था उसको अभी जारी नहीं किया। एक हम पूर्व के प्रश्न पत्र के अनुरूप एक अनुमान लगाए तो लगभग 40 से 50 या 50 प्रश्नों का एक लेखा जोखा आपको प्राप्त होगा। तो ये आपके ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से एक चित्र बनाने अपने मस्तिष्क में कि मेरे पाठ्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर हिंदी व्याकरण, उसमें 50 प्रश्न, उसके जो प्रत्येक बिंदु को बहुत अच्छे से आप तैयार कर ले, याद कर ले, सूक्ष्म तरीके से समझ ले, और वो भी उसको तैयार करना है प्रिंट निकालने के उपरांत बहुत अच्छे से आप उसका अवलोकन करें। ये महती ही आवश्यकता है साथियों, और इसको पूर्णतः आप गंभीरता एवं पूरी जिम्मेदारी के साथ में उसका निर्वहन करें। अगला आता है प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक स्तर। और स्नातक स्तर की इस प्रक्रिया में साथियों सबसे पहले आता है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र, और भारतीय काव्य शास्त्र में क्या संलग्न है? इसमें सबसे पहले है साथियों आपके अलंकार, पहले या बाद में, उसके बाद में अपने या शब्द शक्तियां, छंद, अलंकार, रस, रसादि, ये आप ध्यान। ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में निहित है, इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। भारतीय काव्य शास्त्र, और भारतीय काव्य शास्त्र में भी ये मान के चले साथियों की कम से कम 15 के इर्द गिर्द 10 से 15 प्रश्न इसमें 100% पूछे जाएंगे। और पूर्व की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भी कदाचित इसी के इर्द गिर्द एक आंकड़ा देखा गया है, 10 से 15 प्रश्न है ये पूछे जाएंगे। तो इसके प्रत्येक बिंदु को आप बहुत अच्छे से देखें, समझे। समझने की प्रक्रिया यद्यपि हम अब प्रारंभ करेंगे, किंतु अभी आप केवल पाठ्यक्रम में एक समझने की एक दृष्टि आप विकसित कर सकते हैं। अब है अगला साथियों, इसी के अंदर जो दूसरा भाग है स्नातक स्तर के अंदर, एक आप अच्छे से इसको ध्यान रख लें, ये है भारतीय काव्य शास्त्र भाग 1। अब है दूसरा है स्नातक स्तर में हिंदी साहित्य का इतिहास। पूर्व के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास को इतनी वरीयता एवं प्राथमिकता नहीं दी गई थी, किंतु ये जो नवीन पाठ्यक्रम जो पूर्व की भर्ती से पूर्व में प्रसारित किया गया था, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को प्राथमिकता वरीयता के क्रम में रखा गया है। इसलिए आप इसको कदापि हल्के में नहीं ले सकते। जितना आपको गंभीरता स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास को तैयार करने में जितनी गंभीरता चाहिए, कदाचित उसी के इर्द गिर्द की जो गंभीरता है वो हमें वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में भी चाहिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप नए विद्यार्थी है तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम कैसे कैसे अध्ययन करेंगे, इसको बहुत अच्छे से आप समझ ले साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग मेरे ख्याल से 40 से जो 50 प्रश्न पूर्व के पाठ्यक्रम में पूछे गए थे, तो ये एक जो अनिश्चित आंकड़ा है उसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रख ले, 40 से 50 के थे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को किस प्रकार तैयार करना है, उसके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को जो पहली बार हिंदी साहित्य को पढ़ेगा वो अच्छे से समझे कि हम इसी बिंदु से हमारे अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास किसी भी प्रकार से भी पाठ्यक्रम परिवर्तित हो
तो हिंदी साहित्य का इतिहास 100% पाठ्यक्रम में संलग्न रहना। इसीलिए हम तनिक भी तनाव का विषय नहीं है कि कहीं हमारा अध्ययन है वो व्यर्थ चला जाए, ऐसा कदापि संभावनाएं नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ऐसे समीचीन विषय है जो सदैव पाठ्यक्रम में संलग्न रहने हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 40 से 50 प्रश्नों की आवृत्ति रहेगी। ये इसी प्रकार का पाठ्यक्रम देखा गया है पूर्व के प्रश्न पत्र में, तो ये ध्यान रखें। अब हिंदी साहित्य के इतिहास को साथियों सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं, वस्तुतः साहित्य किसे कहा जाता है, इतिहास किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है, यहाँ से किसी भी पाठ्यक्रम का हम प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य का जब आप अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उसके उपरांत आता है साथियों हमारा अध्ययन के संदर्भ में कि प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है। प्रमुख ग्रंथ, और ग्रंथ के उपरांत है साथियों दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण विषय से काल विभाजन। काल विभाजन, अलग अलग विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया इसका अध्ययन करें। हिंदी साहित्य के इतिहास को साथियों 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल, जहां प्रारंभ के हिंदी के स्वरूप और उनकी जो विषय सामग्री, इसका अध्ययन करेंगे हम आदिकाल के अंदर। दूसरा है प्रिय साथियों, यह है भक्ति काल। दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल। और चौथा जो भाग है साथियों वो है अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंदर 2 भाग है। पहला भाग है पद्य, इसके अंदर कविता से संबंधित संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। और दूसरा भाग है गद्य, इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। पद्य भाग के अंदर आपको भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम लेने मात्र से आपके एक दृश्य छवि बननी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम इसका नामकरण कैसे क्या है, प्रमुख ग्रंथ एवं काल विभाजन से संबंधित अध्ययन करेंगे। तदुपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के संदर्भ में हम हमारे अध्ययन को प्रशस्त करेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो दूसरा भाग हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, या भली भांति अच्छे से देख ले साथियों। तदुपरांत साथियों जो तीसरा भाग आता है वो आता है साथियों, हो सकता है तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा है उसका जो उद्भव किस प्रकार हुआ है, इसका हम अध्ययन यहाँ करेंगे। हिंदी प्रारंभ में किस रूप में थी, वर्तमान में किस रूप में प्रसारित हो रही है, और इस पूरी कालावधि में किस किस प्रकार हिंदी की विषय संरचना के अंदर परिवर्तन होता रहा है, इत्यादि प्रसंगों के संदर्भ में हम अवलोकन करेंगे। शोर सेनी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, इनसे निकली हुई जो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है इत्यादि का, हम राजस्थानी हिंदी इत्यादि का अध्ययन हम करेंगे। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज भाषा इत्यादि का भी संक्षेप में अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप करेंगे। तो ये हो गए साथियों। अब इसके अंदर चौथा भाग और आता है पद्य और गद्य पाठ। देखो इतिहास में और पाठों में अंतर है। पाठ में हम मूल विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी का जैसे आपके रामचरितमानस का अध्याय सम्मिलित है तो उससे संबंधित मूल पाठ का अध्ययन करेंगे। उसने कहा था कहानी यदि है आपके पाठ्यक्रम में तो उसका अध्ययन करेंगे। कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति इत्यादि निबंध लगे हुए हैं तो उनका अध्ययन करेंगे। तो मूल पाठों का अध्ययन किया जाता है। जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी रचना लिखी गई है, उस रचना का नाम, लेखक का नाम, उस रचना की मुख्य प्रवृत्ति क्या क्या है,
उसमें क्या दृष्टि विधान है इत्यादि के प्रसंगों का हम अध्ययन करते हैं। तो गद्य एवं पद्य पाठ के अंदर जैसे कबीर के कुछ दोहे, कबीर है, कबीर ग्रंथावली है, तुलसी है, मीरा है, इत्यादि जो जितने भी आपके कवि समुदाय लगे हैं उनका अध्ययन करेंगे। गद्य पाठ के अंदर हम अध्ययन करेंगे साथियों जो भी आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए उनका अध्ययन, उपन्यास, कहानी, नाटक यदि है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये प्रक्रिया है साथियों पूरे पाठ्यक्रम की। तो ये इसमें 4 भाग है, लगभग 4 से 5 प्रश्न हिंदी भाषा का उद्भव विकास इससे पूछे जाएंगे। 15-20 प्रश्नों की जहां तक एक संभावना बनती है वो गद्य एवं पद्य भाग से भी पूछे जाएंगे। तो ये पाठ्यक्रम को आप बहुत अच्छे से देखें साथियों एक एक बिंदु पर। इसके बाद में तीसरा भाग आता है साथियों हिंदी शिक्षण विधियां, खंड 3 हिंदी शिक्षण विधियां। इसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें जितने भी सभी प्रकार की जो जितने भी विधियां आपके पाठ्यक्रम में निहित है, पाठ्यक्रम में निहित है उसी के अनुरूप अध्ययन किया जाएगा। तो ये साथियों आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के अंदर हमने पाठ्यक्रम पर बहुत अच्छे से एक चर्चा की है, एक सामान्य स्तर की चर्चा हमने की है। आप साथी बहुत अच्छे से इस पाठ्यक्रम को देखें और पाठ्यक्रम को देखने के उपरांत इसको बहुत अच्छे से याद कर लें और एक मन के अंदर, एक मस्तिष्क के अंदर एक रूप चित्र बना ले, एक चित्र बना ले कि पाठ्यक्रम किस प्रकार हमारा निहित है, क्या क्या होता है। अब हमारी जो अगली जो कक्षा आपके सम्मुख प्रसारित होगी वो होगी साथियों भाग 2 आपके पाठ्यक्रम के अंदर। भाग 1 है वो है हिंदी व्याकरण से संबंधित और भाग 2 है वो है साथियों स्नातक स्तर से संबंधित है। पहला भाग उच्च माध्यमिक, दूसरा भाग स्नातक स्तर। स्नातक स्तर के अंदर 4 है। पहले में है भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, छंद इत्यादि का अध्ययन किया जाएगा, शब्द शक्ति। 2 भाग दूसरा है इसके अंदर स्नातक स्तर में वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है गद्य एवं पद्य पाठ और चौथा है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो ये जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग का जो हिंदी साहित्य का इतिहास अध्याय है इसमें लगभग 40 से 50 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में निहित रहेंगे। जब प्रश्न पत्र आएगा तो इन 40-50 प्रश्नों से हमारे इस अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो कल से आपको जो कक्षाएं मिलना प्रारंभ होगी वो होगी साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ होता है उसके संदर्भ में अध्ययन कर प्रारंभ करेंगे। और फिर आदमी पाठ्यक्रम में तीसरा भाग आता है हिंदी शिक्षण विधि। प्रारंभ हम एक कक्षा से कर रहे हैं और अपने को ऐसा अनुभूत होगा कि पाठ्यक्रम में कुछ शिथिल्य है, शिथिलता है और पाठ्यक्रम गति नहीं कर पा रहा। तो उस स्थिति में हम प्रतिदिन 2 कक्षाएं भी डाल देंगे। उसकी घोषणाएं आपके सम्मुख कर दी जाएगी, आपको बताने के उपरांत ही किसी कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। तो आप आशा करता हूं साथियों आज के इस व्याख्यान से आपको संतुष्टि मिली होगी और हिंदी के इस भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार अपनी मनोस्थिति को रखना है उसके संदर्भ में एक सामान्य सा जो नैसर्गिक परिवेश है उसका चित्र आपने पाठ्यक्रम को लेकर अपने मस्तिष्क में उभार लिया होगा। एक बिंब आप अवश्य बनाएं क्या क्या किसी प्रकार अध्ययन करना है। और जो नए विद्यार्थी जो प्रथमतः अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो इस वीडियो को 2 बार अवश्य सुने और इसके उपरांत पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से अवलोकन करें। एक बार आप ऐसे सुने फिर आप पाठ्यक्रम देखें, तदुपरांत आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। इस वीडियो को आप गंभीरता से अवश्य लें। आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हुआ धन्यवाद, नमस्कार।